अस्सलामुअलैकुम। फरजाना के साथ आप लोग देख रहे हैं रियल तेलंगाना पे दक्कनी खबरनामा। सबसे पहले देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना और आंध्रा के गवर्नर पीर को दिल्ली रवाना हुए। जीएचएमसी के इलेक्शन जल्दी कराओ बोल के हाईकोर्ट वाले तेलंगाना गवर्नमेंट को हिदायत दिए। एमपी कविता हैदराबाद एसोसिएशन फॉर डेफ वुमेन का इनॉग्रेशन करे। टैक्स वसूल करने एक आदमी के घर के सामने बल्दिया वाले कचरे की गाड़ी रखने से वो आदमी खुदकशी कर लिया। हमारे को दुनिया की नई आखिरत की फिक्र है, ये बात एमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी मुंबई में बोले। और ऊंची हील का जूता पहन के जर्मन की एक औरत भागने में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई। पेश है रियल तेलंगाना पे एक खास न्यूज। अब खबरें तफसील से देखेंगे। दोनों तेलुगु स्टेटों के गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन 30 मार्च को दिल्ली पहुंचे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के गवर्नर 30 मार्च को हैदराबाद से दिल्ली को गए। उन्हें वहाँ पे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिलने वाले हैं गते। गवर्नर नरसिम्हन सेंट्रल गवर्नमेंट को तेलंगाना और आंध्रा की सियासी रिपोर्ट पेश करते गते और दोनों स्टेटों के प्रॉब्लमों पे बातें करते गते। एपी के लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पीर के दिन टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कारकुना मारम मारी ढकलम ढकली कर लिए। एपी के लेजिस्लेटिव काउंसिल में पीर 30 मार्च को के वीरभद्रा स्वामी एमएलसी की पोस्ट के वास्ते हलफ लिए और जब उन्होंने हलफ लेके बाहर निकले तो उनके चाहने वाले खुशी जाहिर करते हुए नारे लगाना शुरू करे। उतने वक्त पे टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वर्करों के बीच में तू मैं हो गई और वो लोग मारम पीटी कर लिए। पुलिस वाले आके हालात को कंट्रोल में करते हुए कारकुनों को जिधर का उधर करे। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के वास्ते दिल्ली को चले गए। 30 मार्च को वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर वाईएस जगनमोहन रेड्डी इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के वास्ते दिल्ली को चले गए, जहां पे उन्होंने पीएम से मिलकर रियासत आंध्र प्रदेश के प्रॉब्लमों के बारे में बातें करने वाले हैं गते। ऐसा मालूम हुआ जगन एपी रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट, सदर मुकाम के प्रॉब्लम पे और पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में मोदी को इन्फॉर्म करते गते। इसके अलावा जगन सेंटर के दूसरे किते की मिनिस्टरों के साथ मिलने वाले हैं बोल के भी मालूम हुआ। टीआरएस के एमपी कविता हैदराबाद एसोसिएशन फॉर डेफ वुमेन का इनॉग्रेशन करे। टीआरएस के एमपी कविता हैदराबाद एसोसिएशन फॉर डेफ वुमेन का इनॉग्रेशन करे। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जो बहरे औरतों की मदद के वास्ते काम करती। ऐसा मालूम हुआ टीआरएस के एमपी कविता ये एसोसिएशन की मदद के वास्ते हमेशा काम करते रहते। ये एसोसिएशन बहरे औरतों की मदद के साथ साथ उनको नौकरियां भी दिलाती करते और पूरे इंडिया में ये एसोसिएशन बहरे औरतों की मदद के वास्ते काम करती करते। हैदराबाद हाई कोर्ट वाले तेलंगाना की हुकूमत को जल्दी से जल्दी जीएचएमसी के इलेक्शन कराओ बोल के हिदायत दिए। हैदराबाद हाई कोर्ट वाले पीर के दिन जीएचएमसी इलेक्शनों के केस की सुनवाई करते हुए टीआरएस की हुकूमत को हिदायत दिए कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी कराओ। तेलंगाना की हुकूमत की तरफ से कोर्ट में ये दरख्वास्त दिए थे कि जीएचएमसी के इलेक्शनों के वास्ते कम से कम 249 दिनों का वक़्त देना। अदालत वाले ये दरख्वास्त को कैंसिल करके हुकूमत को जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी इलेक्शन कराओ बोले। इसके अलावा अदालत वाले ये भी बोले कि अगर टीआरएस की हुकूमत वाले जल्दी से जल्दी इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं करे तो अदालत वाले खुद इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान करते करते। अगर अल्लाह किसको भी इज्जत देना चाहा तो दुनिया की कौन सी भी ताकत रोक नहीं सकती। ये बात एमआईएम के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी मुंबई में एक जलसे में बोले। मुंबई के बांद्रा में 11 अप्रैल को बाई इलेक्शन है। ये सीट शिवसेना के एमएलए प्रकाश सावंत के बनने के बाद खाली है। बांद्रा में इलेक्शन रैली में तकरीर करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी बोले, दलिता और मुसलमाना सब पार्टियों को आजमा के देख लिए, सब बातें करने वाले हैं, काम करने वाला कोई भी नहीं है। उन्होंने बोले मुसलमाना और दलिता मिल के बहुत बड़ी ताकत बन सकते। अकबर ओवैसी बोले औरंगाबाद और बाईकला में मजलिस के जीतने के बाद सियासी पार्टियां हैबत खा रही, मजलिस को आने से रोकने की कोशिश कर रही। उन्होंने ये भी बोले हम यहाँ पे इलेक्शन जीतने नहीं बल्कि महाराष्ट्र के लोगों के दिला जीतने आए हुए हैं। हमारे को दुनिया की नहीं आखिरत की फ़िक्र है, इस वास्ते अल्लाह हमारे को कामयाब करते जा रहा। अकबरुद्दीन ओवैसी ये भी बोले हमारे पास हथियार नहीं है, बम नहीं है, ईमान की ताकत है। रियासत आंध्र प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर के श्रीनिवास काकीनाडा के सरकारी दवाखाने में रह के वहाँ के इंतजाम कैसे है मालूम करे।
काकीनाडा के सरकारी दवाखाने में इलाजा कैसे हो रही, वहाँ पे डॉक्टरां सही काम कर रही या नहीं कर रही बोल के देखने के वास्ते आंध्र प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर के श्रीनिवास एक रात दवाखाने में रुके और पूरा जायज़ा लिए इलाजा कैसे हो रही देखे। ऐसा मालूम हुआ कि हेल्थ मिनिस्टर और दूसरे सरकारी दवाखानों का भी दौरा करते करते उन्होंने मीडिया वालों से बातें करके डिटेल भी बताए। तेलंगाना टीडीपी के लीडर रेवंत रेड्डी नामपल्ली कोर्ट को पेश नहीं हुए बल्कि अदालत वाले इनको 21 अप्रैल को अदालत को आने के वास्ते नोटिस भिजाया। 30 मार्च को नामपल्ली की अदालत वाले टीडीपी के लीडर रेवंत रेड्डी हद के इज्जत के केस में अदालत को नहीं आए बल्कि उनके ऊपर गुस्से में आ गए। रेवंत रेड्डी के खिलाफ दफ़ा 504 और 505 के तहत केस बुक हुआ था, जिसमें उन्होंने सीएम के चंद्रशेखर राव और दूसरे मिनिस्टरों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। ऐसा मालूम हुआ रेवंत रेड्डी अपने वकील से उन्होंने कोर्ट को नहीं आ रही बोल के इतला भी नहीं दिए करते, जिसकी वजह से कोर्ट वाले गुस्सा हो गए और उनको 21 अप्रैल को अदालत को अव्वल के नोटिस भेजाए। बीजेपी के उपल के एमएलए एनवीएसएस प्रभाकर उपल रिंग रोड पे पीर के दिन प्रॉपर्टी के टैक्सा बढ़ा दिए बोल के धरना दिए। ऐसा मालूम हुआ जीएचएमसी वाले प्रॉपर्टियों के टैक्सा बढ़ा दिए बोल के उपल के बीजेपी के एमएलए एनवीएसएस प्रभाकर पीर के दिन उपल रिंग रोड कने धरना दिए और टैक्सा कई को बढ़ाए बोल के सवाल करे। ये धरने में उनके साथ उनके सपोर्टरां भी थे। मीडिया वालों से बातें करते हुए एनवीएसएस प्रभाकर बोले कि जीएचएमसी के ऑफिसरां गरीब लोगों के और मिडिल क्लास लोगों के प्रॉब्लमों को अनजान मार रही और प्रॉपर्टियों के टैक्सा बढ़ा दे रही। इसके अलावा एनवीएस प्रभाकर ये भी बोले कि अगर उनके डिमांडां पूरे नहीं हुए तो एहतजाज करते करते। आंध्र प्रदेश के स्पीकर जुबली हिल्स के एरिया श्रीनगर कॉलोनी सत्य साई निगम में डायरी का इनॉग्रेशन करे। आंध्र प्रदेश के स्पीकर जुबली हिल्स के एरिया श्रीनगर कॉलोनी में है सो सत्य साई निगम में डायरी का इनॉग्रेशन करे। ये वक्त पे उनके घर वालों के अलावा बहुत सी पब्लिक भी वहाँ पे आई हुई थी। पीर के दिन गुड्डी मलकापुर के बीजेपी लीडर जीएम वाटर वर्क्स ऑफिस पे धरना दिए। 30 मार्च को बीजेपी के गुड्डी मलकापुर के लीडर प्रकाश पानी की प्रॉब्लम दूर करो बल के डिमांड करते हुए जीएम वाटर वर्क्स के ऑफिस पे धरना दिए। उनके ये धरने में उनके सपोर्टरों के साथ साथ दूसरे लोग भी हिस्सा लिए। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू स्टेट के वास्ते नए कैपिटल के ब्लूप्रिंट को फाइनल करने के वास्ते 30 से 31 मार्च तक सिंगापुर के दौरे पे गए हुए हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पीर के दिन सिंगापुर के दौरे पे वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे इन्होंने सिंगापुर के मिनिस्टर शानमुगम के साथ ब्रेकफास्ट पे मीटिंग करे और सिंगापुर के मिनिस्टर एस ईश्वरन के साथ कितने की देर तक मीटिंग करे। लंच के बाद से चंद्रबाबू स्टेट के डेलीगेट्स के साथ में एक बिजनेस सेमिनार भी करे। वहाँ पे इन्होंने कितने की इंडस्ट्रियल के लोगों और मर्चेंटों से मिले। इसके बाद चंद्रबाबू 31 मार्च को सिंगापुर के बड़े मिनिस्टर हैसो चोकटोंग से मिले कहते। चंद्रबाबू बिश पार्क और टुआ हाईवा टाउन को भी देखेंगे कहते और वहाँ के इंडस्ट्रियल एरियाओं का भी दौरा करते। कई को बोले तो इनकी स्टेट का भी सेम टू सेम वैसे नक्शा रहना बोल के ये दौरा कर रहे हैं और बाद में वहीं से चंद्रबाबू मंगल की शाम को एयरपोर्ट से वापस आ जाते कहते। उतने वक्त इनके साथ में आंध्र प्रदेश के डेलीगेट मिनिस्टरां वाई रामाकृष्णुडू, पी नारायणा, डॉक्टर पी प्रभाकर, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी एसपी टक्कर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सतीश चंद्र और सीआरडीए सीईओ श्रीकांत भी सिंगापुर गए हुए थे। हनुमान जयंती के मौके पे 4 अप्रैल को सालाना विजय यात्रा निकालते बोल के वीएचपी वाले ऐलान करे। वीएचपी बोले तो विश्व हिंदू परिषद वाले हनुमान जयंती के मौके पे अप्रैल की 4 तारीख को सालाना विजय यात्रा निकालते बोल के एक प्रेस मीट करते हुए ऐलान करे। ये यात्रा गोलीगुड़ा से होते हुए ताड़बन में है सो हनुमान राम मंदिर तक निकालते कहते। बाद में ये यात्रा एनटीआर स्टेडियम से गुजारते हुए दिन के 2 बजे से एक जलसे में बदल जाता कहते। तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर नायनी नरसिम्हा रेड्डी जेल के डिपार्टमेंट वालों के वास्ते स्पेशल बजट अलाट करते बोल के ऐलान करे। तेलंगाना के होम मिनिस्टर नैनी नरसिम्हा रेड्डी जेल के डिपार्टमेंट की तरफ से 2 दिनों के वास्ते स्पेशल ट्रीटमेंट क्लासों के आखिरी दिन बोले तो पीर 30 मार्च को स्पेशल गेस्ट के वैसा वहाँ पे आए हुए थे। इन्होंने स्पीच करते हुए बोले कि जेल के अहदेदारों और मुलाजिमा पूरे कैदियों के साथ अच्छा सलूक करना। कई को बोले तो जाने अनजाने में कोई भी अगर क्राइम करा सो आदमी वहाँ पे आता तो कैदी बना हुआ रहता और इसको सुधारने के वास्ते अच्छा सलूक करना जेल के लोगों का काम है। कैदियों के साथ अच्छा सलूक करके सुधारे तो इनको समाज में फिर से वो इज्जत मिलती। खाली जेल के लोग नहीं, पूरा डिपार्टमेंट इसके वास्ते जिम्मेदार है। नैनी नरसिम्हा बोले कि पहले तो गवर्नमेंट वाले कैदियों अच्छे काम करे तो जल्दी से छोड़ देते बोल के डिसीजन लिए थे, मगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये डिसीजन रोक दिए। बाद में सुप्रीम कोर्ट वाले फिर से डिसीजन लिए कि अच्छे काम करे तो कैदियों को जल्दी छोड़ देंगे। जंगलात के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर पीर के दिन महबूब नगर के नल्ला मल्ला के जंगलात का दौरा करके वहां पे रहने वाले आदिवासी लोगों से मुलाकात करें।
जंगलात के मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर पीर के रोज़ अपने ख़ानदान के साथ महबूब नगर के नल्ला मल्ला के जंगलात का दौरा करे और वहाँ के आदिवासी लोगों से बातें भी करे। जावड़ेकर मुकामी एमएलए गोपाल राज और फॉरेस्ट के ऑफिसरों के साथ बातें करके वहाँ के बारे में मालूमात हासिल करे और फिर अपने ख़ानदान के साथ आंध्र प्रदेश के सिरसलम मंदिर के दर्शन के लिए चले गए। तेलंगाना अलग होने के बाद ये पहली बार तेलंगाना में 14 मई 2015 को एमसेट होने वाला है। कते आंध्र प्रदेश के टुकड़े होने के बाद पहली बार तेलंगाना में मेडिसिन और इंजीनियरिंग कोर्सों में दाखिलों के वास्ते पहली बार एमसेट 2015 सुपर हिट होने जा रहा गते। ये एमसेट के वास्ते दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 अप्रैल है। गते 30 मार्च पीर के दिन के बाद से पूरा हफ्ता बैंकां बंद रहेंगे। गते पीर 30 मार्च के बाद से आते सो एक हफ्ते तक के पूरे बैंकां बंद रहते गते। इसकी तरफ से पब्लिक को बहुत मुश्किलें होते और तो और एटीएम बोले तो एनी टाइम मनी में पैसे भी नहीं रहते बोल रहे हैं। आप लोगों को मालूम ही छूंगा मंगल को 31 मार्च है और माली साल का आखिरी दिन है। इसकी तरफ से पैसा जमा करने और निकालने के वास्ते मुश्किलें हो सकते। कई को बोले तो बैंक के काउंटर बंद रहते गते। नेल्लूर में काले जादू के शौक में इंटरमीडिएट के एक स्टूडेंट को उसके दोस्तां मार दिए गते। नेल्लूर में इंटरमीडिएट के एक स्टूडेंट को खुद उसके दोस्तां मार दिए गते। बत्ती बाबू नाम का ये बच्चा 27 मार्च से गायब था। इसको इसके दोस्तां मार दिए गए थे। ऐसा मालूम हुआ वो लोग काले जादू के वास्ते उसका मर्डर कर दिए। ये भी सुनने में आया छुपे हुए खजाने के वास्ते बत्ती बाबू की बलि चढ़ाए गए थे। नेल्लूर के पुलिस वाले 3 लोगों को गिरफ्तार करके इंक्वायरी कर रहे हैं। मंचियाल में हैसो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लाठोरी की तरफ से एक आदमी मरा। इसके वास्ते इसके घर वाले, रिश्तेदार और दोस्तां पूरे मिलके हॉस्पिटल के सामने धरना दिए। डिटेल में मालूम हुआ कि जुमे की रात को 12 बजे राजेंद्र प्रसाद नाम का एक आदमी जैसा ही घर के बाहर निकला इसको सांप काट लिया। सांप काटते राजेंद्र प्रसाद के घर वाले इसको मंचियाल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शरीक करने के वास्ते लेके गए, मगर वहां के डॉक्टर इसका अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करे और लाठोरी से काम लिए। इसकी तरफ से राजेंद्र प्रसाद की हालत और सीरियस हुई तो इसको वरंगल के MGM हॉस्पिटल को इलाज के वास्ते लेके गए। वहाँ पे जाते राजेंद्र प्रसाद मर गया और इसके मरने की खबर मिलते कि इसके घर वाले, रिश्तेदार, दोस्तां पूरे बोखला के गुस्से में आ गए और मंचियाल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने धरना देते हुए बैठे हुए थे और पुलिस में इसके बारे में एक कंप्लेन भी कर दिए। मगर जैसा हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट नील किशोर गौड़ को मालूम हुआ तो इन पूरे लोगों से वादे करे कि लापरवाह डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते बोले। तब जाके राजेंद्र प्रसाद के लोग वहां से वापस चले गए। पुलिस एक केस लिख ली और आगे की कार्रवाई में लगी हुई है। लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में एक फाइनेंसर ऑटो ड्राइवर को परेशान कर रहा था बोल के एक कंप्लेन लिखा है। असल में क्या हुआ बोले तो मेराज नाम के एक ऑटो ड्राइवर मूलचंद्र नाम के फाइनेंसर से 15,000 रुपये कर्जा लिया था कहते, मगर ऑटो ड्राइवर मेराज पूरा कर्जा वापस कर दिया। फिर भी फाइनेंसर ऑटो ड्राइवर के पीछे पड़ा हुआ था कहते और अभी भी फाइनेंस का पैसा वापस करो बोल के लंगर चौरस्ते कने ऑटो रोक के मेराज को बहुत मारा पीटा कहते। तो ऑटो ड्राइवर मेराज इसके बारे में एक कंप्लेन लंगर हाउस पुलिस स्टेशन में कराया था। उतने वक्त में कौन की गौतम नाम का लंगर हाउस मिलिट्री का एक आदमी आके दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करा दिया। विशाखापट्टनम में एक पटाखों की फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ। इसकी तरफ से 7 लोग मर गए और कितने की जख्मी हो गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट में पटाखे बनाने वाली एक फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 7 लोग मर गए और कितने के लोग खूनम खान हुए हुए हैं। यह एक्सीडेंट विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के गोकुलपाड़ा गांव में हुआ। यहाँ पे गांव वाले जिसमें बहुत सारे औरतें इस फैक्ट्री में पटाखे बनाने का काम करते, मगर अचानक क्या हुआ बोले तो ये फैक्ट्री में जम के आग लग गई और पूरी जगह फैल गई हुई थी, जिसके तरफ से वहाँ पे काम करने वाले कितने के लोग जल गए। इसमें से 7 लोग मर गए और कितने की जख्मी हुए हुए हैं। बाद में जख्मियों को करीब में है सो हॉस्पिटल में इलाज के वास्ते शरीक कर दिए और बाज़ लोगों के लाशें तो पहचान के बाहर हुए सो है। लाशों को पोस्टमार्टम के वास्ते हॉस्पिटल भेज दिए। ये एक्सीडेंट की खबर मिलते चंद्रबाबू नायडू ने गहरे दुख और सदमे का इजहार करते हुए ओहदेदारों को बोले कि खूनम खान हुए सो लोगों को अच्छे इलाज के वास्ते हॉस्पिटल में शरीक करो और मर गए सो लोगों के घर वालों को 2 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देते बोल के बोले।